नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देर शाम घर से बाहर शौच करने गए एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र का है मामला। जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सुगौली का है मामला। पश्चिम चंपारण के ठकराहा प्रखंड के श्रीनगर गांव में सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता के विरुद्ध ग्रामीणों ने व्यक्त किया आक्रोश। अरेराज सोमेश्वरनाथ हाई स्कूल परिसर में विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन सह कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की हुई दर्दनाक मौत। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया का है मामला। नल जल योजना का पानी पीने के लिए तरस रहे हैं पंचायतवासी। चिरैया प्रखंड क्षेत्र के 12 जयराम का है मामला। शिवहर में मनाया गया चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह, राजद कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। मोतिहारी के चरखा पार्क में इकट्ठा हुए राजद नेता और कार्यकर्ता, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर की श्रद्धा सुमन अर्पित। और पूर्वी चंपारण खेल जगत को बड़ा झटका, नहीं रहे प्रदीप नंदन शर्मा। घोड़ासान प्रशासन द्वारा स्थानीय कुष्ठ कॉलोनी में शिविर लगाकर कुष्ठ रोगियों और उनके परिजनों के बीच कंबल का हुआ वितरण। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सभागार में की समीक्षा बैठक। और पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपरा कल्याणपुर रोड निर्माण पर लगा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द गांव में मंगलवार की देर शाम घर से बाहर शौच करने गए 45 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी उत्तर दिशा में नेपाल की ओर भाग निकले। मृतक की पहचान उक्त गांव के स्वर्गीय राम अवतार सिंह के पुत्र उमेश सिंह के रूप में की गई है। संध्या गश्ती पर निकली पुलिस ने घटनास्थल पर तुरंत पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। घटना का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। बूढ़ी मां और पत्नी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी नीला देवी ने एक महिला समेत 4 लोगों को आरोपित किया है। आगे उन्होंने कहा कि उनके पति बनकटवा से शाम 7:30 बजे घर आए और कपड़ा बदलकर शौच के लिए घर से बाहर उत्तर दिशा में गए। इसी बीच गोली चलने की आवाज आई और उधर मैं दौड़ कर गई तो देखा कि मेरे पति को ही गोली लगी है। थानाध्यक्ष संजीव रंजन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोग भैंस दूह कर वहाँ भूरा बैठे हुए थे, ईंटा ला गए थे। चाचा हमारा चिमनी में ईंटा लेकर आए तो वहाँ पर खाना करने गए, कपड़ा खोल कर उतने समय में ही खत्म। उन्हें तो आए तो देखे थे वहाँ पड़े हुए थे, उनको गोली लगी हुई थी और बदमाश भाग चुका था। अच्छा, पुलिस कितने बजे पहुंची थी? पुलिस तुरंत 15-20 मिनट में पहुँच गई। देखिए, किसान आंदोलन तो चल रहा है, वो देश स्तर पर है, लेकिन पंचायत स्तर पर वैसा कोई किसानों के प्रति राजनीति नहीं है। उनके साथ किसी न किसी का पर्सनली द्वेष भी हमको नहीं लगता है कि किसी के साथ था। इस तरह का अप्रिय घटना कैसे घट गया, इससे गांव के लोग भी सदमे में है कि इस तरह अपराधियों का गांव में आना और घर के बगल में गोली से मार देना और चला जाना, यह समझ में किसी को नहीं आ रहा है। वह बहुत अच्छे किसान थे और समाज सेवी थे, समाज में लोगों के प्रति जागरूक रहते थे। अब उनके परिवार में कोई वैसा करता धरता नहीं रह गया है कि जो परिवार को आगे ले जा सके। उनकी बच्ची हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि अगर इस तरह की आपराधिक घटना घटी है और उनकी जान गई है तो इसके लिए सरकार उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था करे, जिससे कि उनके परिवार का जीव को उपार्जन चल सके। मैं आप लोगों के माध्यम से
ऐसे आपसी दुश्मनी की बात हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं। अभी तक कोई सुगौली प्रखंड अंतर्गत भरगांवा पंचायत के छगराहा में ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा राशन वितरण में धांधली व मनमानी, नल जल योजना में गड़बड़ी व कूड़ादान नहीं बांटने को लेकर छपवा मोतिहारी जाने वाली पथ में छगराहा मध्य विद्यालय के समीप आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान NH 28 से करीब घंटों तक जाम रहा और लोगों ने जमकर बवाल काटा व स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने कहा कि गरीब व मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जबकि पंचायत के डीलर के द्वारा सही समय पर राशन नहीं दिया जा रहा है। जब मन में आता है तो डीलर मनमाने तरीके से वितरण करता है। इस तरह के तानाशाही रवैये से हम लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना नल का जल किसी को अब तक नहीं मिला, कूड़ा रखने के लिए बाल्टी भी नहीं मिली। इस मामले से तंग आकर सड़क जाम करने का निर्णय लिया है। बताया कि वार्ड स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक जन आंदोलन किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गरीबों का हक गरीबों को समय पर नहीं मिल जाता। स्थानीय व जिला के अधिकारी से मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सही तरीके से राशन का वितरण कराया जाए और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण SDO व अन्य अधिकारियों के बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने ASI हेमंत कुमार सहित पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। बाद में मौके पर थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल और BDO सरोज बैठा पहुंचकर जाम को हटाए और लोगों को समझाया। वहीं VDO सरोज बैठा ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। मैं अभी उपस्थित हूँ छगराहा स्कूल मिडिल स्कूल के सामने NH 28 पे। राष्ट्रीय मार्ग है जो छापुआ के चौक से मोतिहारी के लिए और पटना कई रास्ते इस रास्ते से जाते हैं और कई गाड़ी इस रास्ते में फंस चुकी है। और आपको दिखा रहे हैं क्यों फंसी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे टायर जला के जाम किया गया है। क्यों जाम किया गया है यहाँ के स्थानीय लोग से जानते हैं। आज रोड जाम किए हैं, किस लिए जाम किया है? हम सबसे पहले कि कोरोना महामारी में सरकार फ्री वाला राशन और पैसे वाला राशन, यहाँ सुगौली प्रखंड का एक हिस्सा है भरगांवा पंचायत। यहाँ इतना दमंग लोग डीलर हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि इतना भ्रष्टाचार है कि कोरोना का नाम पर सरकार दे रही है जनता तो राशन लाभार्थी को देने के लिए, मगर यहाँ पैसे वाला राशन बांट दिया जाता है और फ्री का जो राशन है चना है ये अपनी जेब में रख दिया जाता है। इसी के विरोध में हम लोग आज NH 28 को हम लोग जाम किए हैं कि SDM साहब आए और प्रखंड विकास अधिकारी आए, थाना प्रभारी भी आए, सब लोग आए और जनता का जो मूल समस्या है इस समस्या से कैसे छुटकारा जनता को मिलेगी इस विषय को लेकर हम लोगों ने जाम किया है। दूसरी चीज़ कि कूड़ादान के लिए बाल्टी आया था, लमसम 1 साल हो गया, पूरे सुगौली प्रखंड में बाल्टी बटा गया है, मगर इस भरगांवा पंचायत का इतना भ्रष्ट जनप्रतिनिधि है कि कूड़ादान के लिए जो बाल्टी जो आया है वो भी बाल्टी नहीं बांट रहे हैं और नल योजना कहीं भी इस पंचायत में नहीं चल रहा है। मेरा मांग है बिहार का मुख्यमंत्री जी से कि 24 घंटा नल योजना चालू हो और जो नल योजना का जो उद्देश्य है शासन है वो जनता के बीच खड़ा उतरना चाहिए, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और स्थानीय लोग हैं यहाँ से, और स्थानीय लोग से हम बात करते हैं। रोड आज जाम किए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई है। काफ़ी गाड़ी तो फंसी है। क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग यही है जो नल जल में पानी आज तक एक चम्मच पानी नहीं निकला। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं, दरखास्त देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये ठीक है हम चालू करा देंगे। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग सुगौली ब्लॉक में जाके कितना कागज कितना दरखास्त देते हैं तो आते हैं, कोई थोड़ा गोइती लगवा लेते हैं, बेलचा लगवा लेते हैं, खोद के देख लेते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं। कोई नहीं। एक तो नल जल का हो गया, दूसरे में हम लोग का जो बाल्टी आया कूड़ादान वाला वो बाल्टी नहीं मिला। उसके बाद में जो राशन आया चना आया, हम लोग का फ्री का राशन चना कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि खाली वोट देने के अधिकार है कि सरकार से हम लोग का लड़ने का भी अधिकार है। क्या लगता है आप रोड जाम किए हैं, इस समस्या से रोड जाम करने से क्या आपको इस समस्या का निदान हो जाएगा? समस्या के निदान नहीं होगा। वो लोग आएंगे, SP साहब आएंगे, कलेक्टर साहब आएंगे, DM साहब आएंगे, प्रखंड का थाना भी आएंगे। वो लोग अपना निदान जो करेंगे वो लोग हम लोग का समाधान कर देंगे। उसी पर हम लोग का खुशी है, हम लोग रोड जाम छोड़ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल राउत है। आपका घर? छगराहा बिरता टोला, पंचायत छगराहे पड़ता है सर। और आप देख सकते हैं यहाँ रोड जाम किया गया है। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है पंचायत के और स्थानीय लोग, और स्थानीय लोग से जानते हैं क्या रोड जाम किया है। क्या रोड जाम करने का खास मकसद ये है कि जो गबन हो रहा है मुखिया के थ्रू या हमारे ब्लॉक के प्रशासनीय लोग जो गबन करा रहे हैं उस गबन को रोकी जाए और पब्लिक का जो चीज़ है
वो मिले। इसीलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। प्रशासनीय लोग आवे, हमारे सामने आकर के इसका सुझाव निकालें। बस यही। राशन आपको किस महीना का नहीं मिला है? इस महीने का जो फ्री राशन आया है वो अभी तक के नहीं मिला है, और डीलर लोगों का कहना है कि प्रशासनीय लोग अभी आदेश नहीं दे रहे हैं कि हम बांटें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड जाम किया गया है। जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 28, इस रोड को जाम कर दिया गया है और कई दूरी तक यहाँ पे गाड़ी की लाइन लग चुकी है, जिसके चलते काफ़ी लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। समस्या बनी हुई है। अब क्या इस आला अधिकारी और अधिकारी प्रखंड के देख के क्या करेंगे ये आने वाली समय बताएगी। लेकिन मैं मुन्ना कुमार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ सुगौली। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत ठकराहा पंचायत के श्रीनगर गांव में सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता के विरुद्ध ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि ना नल जल की व्यवस्था, ना अस्पताल, विद्यालय तो है, लेकिन भवन जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, जहां कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सड़क निर्माण कार्य का सूचक बोर्ड भी उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि दियर का गाँव होने से पदाधिकारी भी यदा कदा ही यहाँ आ पाते हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है ना, ये पूरा गलत है। ईंटा भी 4 नंबर है, बालू भी कोई अच्छा नहीं है। पूरा जो भी काम है ये आज बन रहा है, कल टूटेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये काम अच्छा हो। हमारे नगर में तो पहले कभी रोड भी नहीं था, तो रोड भी बना। वाला ये जो बन रहा है पत्थर, इस पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई पानी भी मारने वाला नहीं है। ये लोग जो भी पैसा आता है 5% भी काम सही नहीं है यहाँ पर। और ना यहाँ पर किसी को शौचालय है। इतना बाढ़ बूढ़ा आया, सरकार के तरफ से पल्ली उली आया गरीबों में बांटने के लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं लोग दिया। सब मुखिया लोग खा जाते हैं। कहाँ में जाने का निमन होकर ईटा डुप्लीकेट बाद जौन काम बाय लमर वार्ड 1 है ठकराहा प्रखंड के, ना केहू के शौचालय बा, ना कोनो रोड रास्ता बा। रोड है बनतो बा, तो है पक्की रोड जौन बनल बा तो एकदम नल पूरा है ना डीही पड़े आवता। तो इहो रोड खेनर जादे घर तो से नौखिन जादे घर तले टपे लड़ल, तो इहो इतना बाकी लागल बा। आ हे पड़े जौन बनतो बा तो कच्ची बालू बा, कच्ची ईंटा बा, ऐसी रोड बढ़िया नहीं है बन पाओ। ना में नल जल के कोनो व्यवस्था बा श्रीनगर पंचायत में, आ ना कोनो शौचालय आवास के कोनो अथी बा। एने मान के चली केहू के 4 गो 5 गो आवास आ गई, केहू के एको नहीं खे अभी। तो ये सब के इजा दुखे कमी बा। श्रीनगर मुखिया, श्रीनगर से मुखिया बोलता नहीं, लीलावती देवी 1 नंबर वार्ड के कुछ लोग शिकायत कैले बा। तो हमरा लगे खबर आइल तो हम कहनी है जी काहे नहीं के बोर्ड लागत 1 नंबर वार्ड के। तो कहत हम पूछनी है वार्ड से, तो कहली है जी 1-2 दिन में बोर्ड लाग जाई। तो कहने से अच्छा ठीक बा, लगवा दिया। शिकायत बहुत लोग के मिला था। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेरा सोमेश्वर नाथ हाई स्कूल परिसर में विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभा का शुभारंभ पूर्व कृषि मंत्री व सांसद राधा मोहन सिंह, गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, विधायक प्रमोद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विधायक सुनील मणि तिवारी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह का माला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया। साथ ही विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर प्रखंड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को अंग वस्त्र व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मंच का संचालन जिला महामंत्री विवेका पांडे ने किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो लोग उत्तर में बताते थे पिपरा कोठी में। किसान बिल के बारे में चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया। पहले कांग्रेस की सरकार में 12 से 20 हजार करोड़ किसानों के लिए बजट होता था, लेकिन अब एनडीए की सरकार 1,34,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए रखा है। जो खानदान किसानों की बात करता है उसको जौ व गेहूं के बाली में अंतर समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि जनता परिवारवाद के राजनीति को समाप्त कर रही है। इस दौरान संजीव दुबे, अनिल राय, संजय पांडे, बबलू सिंह, पूर्व विधायक सचिंद्र सिंह, विधायक प्रमोद कुमार, जदयू नेता अवध तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना सहित एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोदी सरकार आने के बाद
देश के किसानों की सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। मोदी सरकार आने के पहले जो कृषि मंत्रालय का बजट होता था 12,000-14,000 करोड़ का बजट होता था, लेकिन आज मोदी सरकार ने कृषि मंत्रालय का बजट 1,34,000 करोड़ किया और पूरे देश के किसान आज मोदी के साथ खड़े हैं। बिहार के जो चुनाव हुए उसके नतीजे आप देखें और उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में जो चुनाव हुए जो बहुमत बीजेपी को मिली है मोदी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, तो ये बहुत साफ है कि देश के किसान, और भी टीवी ने सर्वे भी एक रिपोर्ट आज जारी किया है, उससे बहुत साफ है कि देश के किसान मोदी के साथ खड़े हैं। ये जो हमारे विरोधी हैं वो कितना भी बरगलाएंगे, लेकिन देश के किसान मानने लगे हैं कि मोदी के आने के बाद ही उनके सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। 6 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो हैं नहीं अपना बात को थी केंद्र के बात को समझ रहे हैं, तो इस पर क्या है? मोदी सरकार के आने के बाद देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में कल तक 1 लाख करोड़ रुपया गए और इसी 25 दिसंबर को जो अटल जी की जन्म जयंती है, पूरे देश में प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफ़र करेंगे। यानी सरकार और मोदी मुख्य रूप से किसानों को भगवान मानते हैं और किसान के सशक्तिकरण में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में विद्युत तार सुधार का कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चकिया थाना क्षेत्र के खरकी कुआं गांव निवासी चनर राय का पुत्र 21 वर्षीय सतीश कुमार बताया जाता है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि चकिया गंडक कॉलोनी के समीप स्थित शिव मंदिर के पास कंपनी के तहत विद्युत विभाग के तार बदलने का कार्य चल रहा था। विद्युत कर्मी 440 वोल्ट बिजली के पोल पर चढ़कर तार बदलने का कार्य कर रहा था। इस दौरान विद्युत करंट की चपेट में आकर नीचे गिर गया और जख्मी हो गया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के सहयोग से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल सतीश कुमार हमारे चचेरे भाई थे, प्रदार थे, बड़ा नौजवान लड़का था, बहुत मेहनत करता था। चकिया जो एसडीओ है और बिजली विभाग का जेई है, उसको लगातार टर्चर करता था, उसको प्रताड़ित करता था। 14-14, 55, 15-15 घंटा इस ठंडा के दिन में कुहासा में उसे काम करवाता था और उस पर दबाव प्रेशर बनवाता था। बीच में 2 बार शो कॉज कराता था कि हाँ जहाँ तहाँ उगाही करता है, ले आओ कराओ, दबाव बनाया। कल शाम में संध्या के समय में बिना लाइन काटे हुए बिजली के पोल पर एसडीओ जेई के द्वारा चढ़ा दिया गया और शट डाउन बीच में ले लिया गया। इसके चलते उसका देहांत हो गया। वहीं पर इलेक्ट्रिक के खंभा भी गिर गया है, जो वहाँ सरासर है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि उस पर दोषी जो भी कर्मी है, एसडीओ है, जेई है, जो ले जाके वहाँ रह के काम कराया ठंडा का दिन में, कुहासा में, रात्रि में, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और उसका मृतक का जो पत्नी है, अभी नया 6 महीना पहले 5 महीना पहले शादी हुआ है, उसको भी उस बारिश को रूप में उसको पत्नी को, भाई को, किसी को उस जगह पर भी उसको नौकरी मिले फिर से। हम लोग का पास प्रशासन से ही मांग है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड क्षेत्र के 12 जयराम का वार्ड नंबर 16, जहां नल जल योजना लूट का अड्डा बनकर रह गया है। यहां नल जल योजना का पानी पीने के लिए पंचायतवासी तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पंचायत का कोई भी एक ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा हो। जब एसटीवी न्यूज़ की टीम ने भरोसा दिलाया कि हम आपकी बात को ज़रूर आगे पहुंचाएंगे, तब जाकर लोग बात करने को तैयार हुए और अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखा। देखते हैं चिरैया से हमारे संवाददाता मुकेश गौरव की यह रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है चिरैया थाना क्षेत्र के 12 जयराम पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या यहाँ नल जल का पानी शुद्ध लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि क्या है यहाँ नल जल की स्थिति। जब से आल तब से कहियो ना पानी पीले बारी, कहियो ना नल जल के बारे में कुछ पानी नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। छूट गए बा, मैंने कितना दिन से पाइप बाहर छूटल बा? हो गए 8-9 महीना। 8-9 महीना से। मैंने कि अब चुनाव आवे के बाद फिर से नया चुनाव हुई वार्ड मुखिया का, लेकिन अभी तक पानी अपने लोग के ना मिला। पानी न पिए तारी अभी चालू न भेल बा। कब से ही चालू नहीं है कि चालू होबे नहीं किया? चालू होबे नहीं किया। वहाँ पर वो आप लोग चालू किया, बस उतना ही, अब वही जना दिया कि हाँ चालू हो गया, लेकिन इधर पाइप के कनेक्शन नहीं हुआ।
एने का नल के पाइप नहीं खे यार मैंने कब अभी तक आयल ही नहीं खे कि अभी आयल नहीं वही पार ले रही ये पार ना आई इतना रोड फुल कर दो। वार्ड का नाम है अमिंदर सिंह। तो काम हुआ है आपके वार्ड में? काम अभी तक पाइप के खाली डाल करके छोड़ा है, अभी नल दल नहीं चालू हुआ है, पानी नहीं चालू है। पानी मिल रहा है? नहीं, अभी खाली अंदर ग्राउंड में पाइप डाल के पड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ एक भी पाइप अंगनाई में नहीं है, सब पाइप रोड में छोड़ कर मैंने चालू कर रहा है नल जल। पानी कर दिया है यहाँ। कब से ऐसे पड़ा हुआ है सब? ये 9 महीना से समझिए। 9-10 महीना से। हाँ। मैंने कभी पानी मिला है कि नहीं आप लोग? नहीं, यहाँ भी एक भी बार नहीं चालू होवे नहीं कि अभी चालू किया था। मैं बोला कि रोड पर क्यों पानी चालू कर रहा है तू लोग। मैं अभी बोला, सब लोग के सामने में बोला मैंने कि ऐसे ही पाइप डाल के टूटे नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, सोचे रोड पर पाइप फेंका हुआ है टोटल। कै नंबर वार्ड है ये? 14 नंबर वार्ड है। अपने कितना नंबर वार्ड में? 12 नंबर वार्ड में। पानी मिला था ना, टूटी ना लागल, कुछ ना कुछ ना नल जल के पाइप घर ले पहुंचल बा? हाँ, नल जल के पाइप गेल घर ना, कहियो पानी ना मिला? कहियो ना। का दिक्कत बा अपने के ना लागल? कोनो वजह बा? ये पोखरी भर में कहाँ केनू लागल है? केनो ना लागल ना। अपने लोग, आपका नाम बताइए। नहीं हो तो वार्ड नंबर कितना है? 13 नंबर। पानी मिल रहा है कि ना इस वक्त? ना, कभी भी नहीं मिला। अब कभी चालू है ना, फिर बताओ चालू। दिक्कत कुछ नहीं है, ये लोग जो है ना सर काम कराए ना तो खाली ले आके पाइप छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या प्रॉब्लम है नहीं है तो वार्डे साहब ने बताएंगे, मुखिया जी ने बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हमको काम से मतलब है, हमको पानी से मतलब है। सो ये टंकी हला दिए और नाम हो गया कि नल जल चालू हो गया, काम हो चाहे न हो, गरीब भूखा मरे, अपना पेट भर रहे हैं और कोई कैसा ही रहे। ये कोई बात थोड़ी होता है कि उसको सोच करके आप ही लोग के चल रहा है। तो ये लोग ने बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से पानी नहीं चालू हुआ है। 14 नंबर वार्ड में, हर पंचायत में, हर वार्ड में जो है ना पानी चालू हो चुका है। सिर्फ 12 पंचायत में जो है पानी नल जल चालू नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब घपला हो रहा है। मुखिया जी, आपके पंचायत में कितना वार्ड है टोटल? 16 वार्ड है जी। तो कितना अभी तक नल जल का काम हो चुका है? 12-13 को वार्ड में चल रहा है। पानी कितने लोगों को मिलता है? पानी 12-14 को मिल रहा है। इतना लेट होने का क्या कारण है? 100 वार्ड हमारा इसी से कर रहा है जी। काम तो अभी जोर से सब चालू है। सर इसमें प्रॉब्लम यही है सर, थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम है। बिजली का कनेक्शन जो है इस घर में 3 फेज का है सर। 3 फेज का मतलब है सर, पानी का पहुंचता है, पब्लिक का पूरा बत्ती खत्म हो जाता है सर। इसीलिए हम थोड़ा सक्षम है, पानी नहीं देने सकते हैं सर। घर तक आप वो लगा चुके? जी सर, हम लगा दिए हैं। कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। घर पे क्यों लटका हुआ दिखाई दे रहा है पाइप? कहीं नहीं, टूटी नहीं दिखाई दे रहा है, खाली उधर से चल के देखिए सर है कि नहीं है। इधर से आ रहा है? नहीं, अभी इधर भी आज लग रहा है सर। क्या दिक्कत रही कि इतना दिनों से काम नहीं हो पाया? 4 साल 4.5 साल हो गया सर। देखिए, हम लोग जो पैसा जो था तो ठेकेदार को थ्रू कार दिए थे सर। ठेकेदार के पास डेली जाते हैं, डेली उनको पैरवी करते हैं। वो हमारा बात सर सुनता नहीं है, हमको मारने को धमकाने को डर देता है। ठेकेदार का क्या नाम है? और ठेकेदार का नाम है सर पप्पू यादव है कि पप्पू प्रसाद पुशवाहा है सर। गुज्जू प्रसाद पुशवाहा है सर। वो लोग हम लोग का धमकाता है, हमको बात नहीं समझता है। हम जाति के कुछ कमती जाती है सर, हमको बहुत मारने पीटने का धमक देता है। हम क्या करें सर? मुखिया को भी साथ में लेके जाते हैं, तब मुखिया के साथ में बोल देते हैं हाँ कल कर देंगे। अब मुखिया जी चले आते तब बोलते हैं तुमको कुछ नहीं जानते हैं सर। घूम कर हमारा पूरा चेक सर, पूरा जितना का था उतना का टोटल चेक हमारा हाथ से कट गया सर। वो कटवा लिया। हम सिर्फ अंगूठा छाप है सर, दूसरा हम पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी हैं तो क्या इस काम को पूरा किया जा सकेगा। आज शिवहर में चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह संजय गुप्ता विधायक के मार्केट कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ। इस दौरान बेलसंड के विधायक संजय गुप्ता व आरजेडी जिलाध्यक्ष इश्तियाक अहमद खान ने किसानों की हक की लड़ाई की बात की और बताया कि हर पंचायत में जाकर किसानों की समस्या जानेंगे और किसानों की लड़ाई को मजबूत करेंगे। चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी का आज जयंती समारोह है। उन्होंने किसान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। आज हमारी पार्टी आज से किसान का जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उससे आज से हम लोग शुरुआत किए हैं। पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन
अभी देखिए भारत में पंजाब के लोग जो कृषक हैं अपना हक हुकुम के लिए 12 आदमी शहीद हो गए। 33 नहीं, 12 आदमी शहीद है, 33 आदमी बैठे हुए हैं, 12 आदमी शहीद हो गए। और उसके बाद भी बिहार में जो किसान की स्थिति है, अभी सरकार ने, हम लोगों ने, विपक्षी ने हल्ला किया, तेजस्वी यादव जी ने हल्ला किए, तो पैक्स अब स्टार्ट किए हैं 3 दिन पहले खरीदने के लिए। जो किसान का फसल था, जो 800 से लेकर 900 के रेट में धान किसान जो मजदूर है पेट पालने के लिए अपना अनाज 900 के रेट में बेच दिया गया। आज जो पैक्स के द्वारा खरीदारी हो रहा है 1865 रुपया में खरीदारी धान हो रहा है, वही धान खरीदारी हो रहा है और मात्र 5% किसान का धान जाएगा और 95% का वो धोखाधड़ी कर रहा है और बिजनेसपति से लेकर और 1000 रुपये का जो तालमेल है वह बंटवारा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर राजद कार्यकर्ता मोतिहारी के चरखा पार्क में इकट्ठा हुए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार अगर किसानों की मांग को पूरा नहीं करती है तो राजद पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग किसान आंदोलन करने का संकल्प इसी चरखा पार्क से हम लोग शुरू किए हैं, चंपारण की धरती से शुरू किए हैं। आज का तो कार्यक्रम पूरे बिहार प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है और लेकिन संकल्प हम लोग यहीं से लेंगे, इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे तब तक कि काला बिल वापस नहीं ले लिया जाए। आज 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री किसान के नेता चौधरी चरण सिंह का जयंती मनाया जा रहा है। प्रति वर्ष तो मनाया ही जाता है, लेकिन इस बार किसान के विरुद्ध में लाया गया काला कानून के विरुद्ध में इनके जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि यह निकम्मी सरकार जब तक किसान कानून काला कानून को वापस नहीं लेती तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। किसानों के लिए लड़ाई हम लोग अंततः लड़ते रहेंगे। आज चौधरी चरण सिंह जो किसान के नेता हैं उनका जन्मदिन है और यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, और ये आंदोलन अब चलता रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार बिल वापस नहीं ले लेती है। हम लोग आंदोलन करेंगे। जय बिहार, जय राजद। आज चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर किसान गोष्ठी के रूप में हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं। किसानों के प्रति जो सरकार भेदभाव का रवैया अपना रही है केंद्र सरकार, उसके विरुद्ध हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग इस काले कानून को जब तक सरकार वापस नहीं करेगी तब तक संसद से सदन तक हम लोग सड़क से सदन तक कहीं नहीं छोड़ेंगे उनका पीछा और हर कीमत पर MSP लागू करवा कर ही रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए घोड़ासान प्रशासन द्वारा स्थानीय कुष्ठ कॉलोनी में शिविर लगाकर व कुष्ठ रोगियों और उनके परिजनों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सिकराना SDO ज्ञान प्रकाश ने कुष्ठ रोगियों और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर SDO ज्ञान प्रकाश ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता तब है जब वह गरीब और असहायों की सेवा करे। मानव जीवन में यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं वे इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन का सच्चा अर्थ गरीब व ज़रूरतमंद को मदद करना है। समाज में आपसी भाईचारे के लिए समाज के अग्रणी व प्रतिष्ठित लोगों को सदैव आगे रहना चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से विटामिन A अभियान की शुरुआत SDO ने कुष्ठ कॉलोनी के बच्चों को दवा की खुराक पिलाकर की। वहीं शिविर में लाभुकों से राशन कार्ड व मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन लिया गया। मौके पर एडिशनल SDM संजय कुमार, BDO अशोक कुमार, CO अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार समेत विकास मित्र, डीलर व दर्जनों लाभुक मौजूद थे। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सभागार में आज प्रखंड के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने RTPS काउंटर व दाखिल खारिज समेत विभिन्न कार्यों का निष्पादन ससमय करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी कार्यपालक सहायकों को अपने अपने पंचायत भवन में रहकर ग्रामीणों के वृद्धजन योजना, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन आदि लंबित कार्यों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने RTPS काउंटर व दाखिल खारिज समेत विभिन्न कार्यों के ससमय निष्पादन का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी कार्यपालक सहायकों को अपने अपने पंचायत भवन में रहकर ग्रामीणों के वृद्ध जन योजना, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन आदि लंबित कार्यों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। इससे पहले भी हम लोग घूमे थे और जीतने के बाद भी घूम रहे थे। जो समस्या हमको दिखा, चाहे RTPS का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे मनरेगा का मामला हो, जो भी चीज़, ये प्रधानमंत्री राशन वाला मामला हो, जो चीज़ हमको दिखा, हम पदाधिकारी और कर्मियों के साथ बैठ के एकदम व्यवहारिक रूप से हम अपनी भावना से सबको अवगत करा दिया है कि हम लोग रिजल्ट क्या चाहते हैं। और हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है। सब जो ज्वाइन किए हैं, काम कर रहे हैं, सबको अपने पास विवेक है काम करने का। अच्छा काम भी बहुत लोग करते हैं, उसी को थोड़ा हम लोग फिल्टर किए कि काम का जो तरीका जहाँ जहाँ गलत हमको लगा है, मैंने अपना सुझाव दिया है कि जो पंचायत स्तर के कर्मी हैं वो पंचायत में बैठे और पंचायत में ही लोगों के काम को सुने। उसके लिए लोगों को प्रखंड दौड़ने का जब चक्कर लगेगा तो फिर ये बापू के ग्राम स्वराज का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए BDO CO सभी लोग थे। इन लोगों को कहा गया है कि आपके अंदर में PO हैं, जो कर्मी हैं, इनकी चिट्ठी निकालिए और ये पंचायत में बैठेंगे 5 दिन। 2 दिन ही प्रखंड में आएंगे, बेवजह प्रखंड का चक्कर नहीं लगाएंगे। RTPS से जुड़ा हुआ जो काम है उसमें काफ़ी गड़बड़ी थी। एक आदमी को 10 बार आवेदन देना पड़ता है, उसके कागज़ का कहीं रख रखाव सही नहीं है, यहाँ से वहाँ ससुराल से नैहर तक घूमता था। उन चीज़ों को गड़बड़ी को चिन्हित किया गया और बोला गया है कि भाई आप इसको दुरुस्त करिए। ये कानून है और इसको 30 दिन के अंदर करना है। तो इसको सीधे रिजेक्ट करने से नहीं होगा, रिजेक्ट करने का कारण होना चाहिए। आप ऐसे रिजेक्ट, अभी महिला कह आई दे के चली गई कागज़, लोग परेशान था। और इसमें बाहर स्तर पे कार्यालय के बाहर बहुत लोग पैसे का खेल खेलते थे। बदनामी प्रखंड का होता है, पदाधिकारी का होता है, जनप्रतिनिधि का होता है। और हम अपने समय में इस पर विराम लगाने का प्रयास करेंगे कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपरा कल्याणपुर रोड का निर्माण काफ़ी आंदोलन के बाद शुरू तो हुआ, लेकिन रोड निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाते हुए नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पूर्व विधायक प्रत्याशी अनिकेत रंजन ने बताया कि 3 करोड़ 84 लाख की लागत से बनने वाले पिपरा कल्याणपुर रोड जो इतना आंदोलन के बाद बनना शुरू भी हुआ तो उसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष का माहौल है। आरोप लगाया कि यह रोड जैसे बन रहा है ऐसे तो यह रोड 1 से 2 महीना भी नहीं चल पाएगा। ये है कि ये पिपरा कल्याणपुर रोड का जो घटिया निर्माण हो रहा है, हाथे उखाड़ने पर ही उखाड़ जा रहा है। देख लीजिए, अभी भी देखिए कहाँ तक उखाड़ते, सिरसिया ले चल जाएगा, उखाड़ते चल जाएगा, न पिपरा ले चल जाएगा। अगर उखाड़ा जाए तो देख लीजिए, ये चीज़ है, ये पिपरा कल्याणपुर, सीधे रखिए उसको, पिपरा कल्याणपुर, एकदम पिपरा कल्याणपुर रोड का निर्माण हो रहा है। देख लीजिए, ये निर्माण हो रहा है। और अनिकेत अगर इसके लिए आवाज़ उठाता है तो अनिकेत दोषी है, अनिकेत खराब है, अनिकेत गलत बोल रहा है। तो काहे नहीं बोलेगा अनिकेत? कब तक चुप रहेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर यह लाख तपस्या के बाद, आंदोलन के बाद, प्रदर्शन के बाद धरना किए, खाली पैर पूरा पिपरा बाजार में घूमे, कपड़ा खोल के उघारे होकर प्रदर्शन किए, रोड पर खड़ा के सब लोग देखा है। 23 दिन लगातार, 21 दिन 5 दिन 23 दिन लगातार पानी में बैठे, वही में चाय पीते थे, नाश्ता करते थे। किसके लिए नाश्ता करते थे? किसके लिए पानी में बैठते थे? हम अपने लिए कि केवल अनिकेत रोड पर चलता का? और आज रोड का जब पास हो गया, निर्माण हो रहा है, तो इतना घटिया निर्माण होने देंगे का? हम इतना घटिया निर्माण होने देंगे कि हाथे गिट्टी अब ऐसा बीच से हाथे आ जा रहा है। पूरा जितना भी निर्माण हुआ है, इस पूरा निर्माण में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबूत आपके सामने है। मैं देखा हुआ पूरा समाज पूरा है, पूरा पिपरा विधानसभा का जनता के सामने मैं दिखा रहा हूँ इन लोग का घटिया निर्माण और घटिया सोच। आप लोग देखिए और आप लोग बताइए। ये देखिए, ये घटिया निर्माण है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, जनता तो आपको मोदी जी के नाम पे, फलानवा जी के नाम पे वोट दे देता है और आप लोग यही घटिया काम करिएगा। सुगौली प्रखंड के पशु टीकाकर्मी सह पारा वैदिक स्वयंसेवक अवधेश कुमार गुप्ता ने समाज के अन्य लोगों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत किया है। PLV सह टीकाकर्मी अवधेश कुमार गुप्ता स्वयंसेवक के साथ साथ पशु चिकित्सालय सुगौली अंतर्गत पशु टीकाकर्मी के रूप में पारिश्रमिक पर कार्य करते हैं। PLV सह टीकाकर्मी गुप्ता ने असहाय, निशक्तों, बुजुर्गों आदि की मदद कर तथा ज़रूरतमंद गरीब व निर्धन बच्चों के बीच कॉपी, कलम, पुस्तक व कोरोना महामारी, बाढ़ आपदा के समय खाद्य सामग्री का वितरण कर मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। श्री गुप्ता की मदद से अब तक सैकड़ों महिला, पुरुष, वृद्ध, निशक्त, कुष्ठ रोगी आदि पेंशन, शौचालय व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं।
जब कोई भी आपदा या महामारी आती है तो श्री गुप्ता पूरी हिम्मत के साथ बिना किसी स्वार्थ के लोगों के बीच मदद करने के लिए आगे रहते हैं। श्री गुप्तापुर में भी दलित, महादलित व अन्य बस्तियों में बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, शराब मुक्ति, बाल संरक्षण, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण की रक्षा, पशुपालन, कोविड-19 महामारी, AES चमकी बुखार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना जैसे तमाम कार्यक्रम को लेकर सुगौली के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला चुके हैं। श्री गुप्ता बताते हैं कि मैं पशु चिकित्सालय सुगौली अंतर्गत पशु टीकाकर्मी के रूप में पारिश्रमिक पर कार्य करता हूं। पशुपालन विभाग से जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उस पैसे से गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद के बीच खर्च करता हूं। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी जिले के पत्रकारों के सम्मान में गरीब व निर्धन बच्चों के बीच कॉपी, कलम व पुस्तक का निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। आज पूर्वी चंपारण क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। चंपारण क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव और अपने ज़माने के हरफन मौला खिलाड़ी प्रदीप नंदन शर्मा नहीं रहे। इस खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया है। प्रदीप नंदन शर्मा कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ाई लड़ रहे थे। प्रदीप नंदन शर्मा के चाहने वालों में यह खबर जंगल के आग की तरह फैली और चंपारण का खेल जगत शोकाकुल हो गया। आज गांधी मैदान एवं स्पोर्ट्स क्लब में शोक सभाएं आयोजित की गई। STV न्यूज़ से बात करते हुए अधिकारी व खिलाड़ी भावुक हो रहे थे, पर मनोज कनौजिया अपने आप को रोक न सके और फपक कर रोने लगे। एक पूर्वी चंपारण क्रिकेट जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। आज डिस्ट्रिक्ट जो DCA है उसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे दीपू शर्मा और ज़िले के वरिष्ठ खिलाड़ी हरफन मौला खिलाड़ी जो है अपने ज़माने के प्रदीप नंदन शर्मा और दीपू जी का देहांत हो गया है, जिसके बाद से जो है पूरे स्पोर्ट्स जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदीप नंदन शर्मा जी यानी दीपू जी सबके चहेते थे, तो उनके लिए आज जो है मोतिहारी के गांधी मैदान में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इस सभा में जो है जो भी खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स से जुड़े वो लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारीगण मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस क्षति को किस रूप में देख रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, कितनी बड़ी क्षति है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये जो क्षति है इसको आंका नहीं जा सकता है कि कितनी बड़ी क्षति है, इसलिए कि इस क्षति को पूरा करना मुझे नहीं लगता है कि प्रदीप नंदन शर्मा की जगह कोई ले पाएगा, क्योंकि एसोसिएशन है, संगठन है, कोई ना कोई उस पद पर चुनकर आएगा ही। लेकिन जो व्यक्तित्व प्रदीप नंदन शर्मा का था वैसा व्यक्तित्व हमें मिलेगा, वैसा खिलाड़ी हमें मिलेगा, ऐसा दूर दूर तक हमको दिखता नहीं है। प्रदीप नंदन शर्मा आज हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए और उनकी कमी मुझे लगता है कि जब तक खेल जगत है तब तक चंपारण के लोगों को की कमी जरूर खलेगी। किस रूप में DCA श्रद्धांजलि देगा उनको? देखिए, आज सुबह सुबह हम लोगों ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के जो लोग थे हम लोगों ने आपस में राय विचार करके ये तय किया है कि प्रदीप नंदन शर्मा के नाम पर राज्य स्तरीय एक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसी गांधी मैदान में होगा, पेड टूर्नामेंट होगा और उससे मिलने वाली जो राशि है वो राशि हम लोग प्रदीप नंदन शर्मा के परिवार को डोनेट करेंगे। एक बड़ा अनाउंसमेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं सेक्रेटरी हैं ज्ञानेश्वर गौतम, उनके द्वारा की जा रही है कि राज्य स्तरीय एक टूर्नामेंट इनके नाम पे किया जाएगा। और भी कुछ यहाँ पे उनसे जुड़े लोग और ज़िले के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मनोज कनौजिया जी, आप काफ़ी वरिष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, आपके वक्त में जो है इनका जो है एक बड़े हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में इन्हें देखा जाता है। इनका यूं अचानक चले जाना आप लोग कितना बहुत गमज़दा होंगे, जाहिर सी बात है। निश्चित तौर से ये तो मेरा व्यक्तिगत इस तरीके का क्षति है कि शायद ये क्षति पूर्ति कर नहीं पाएंगे हम अपने जीवन में, कि मेरे जो बहुत अच्छे शिष्य थे उन शिष्यों में से एक मेरा वरिष्ठ शिष्य था ये, और हरफन मौला खिलाड़ी था ही, अपने जीवन में ही हरफन मौला था। किशोर कुमार के गाने हमेशा गाता था कि माहौल चाहे जिस प्रकार का हो वो संगीतमय बना देना इसके बाएं हाथ का काम था।
तरह तरीके के जोक्स वगैरह सुनाना, किसी भी तरीके का गंभीर माहौल हो उसको हंसीमय बना देना, ये खासियत थी। और प्रदीप नंदन शर्मा की खासियत ये भी थी कि चाहे मसला जितना बड़ा हो वो उसके लिए बहुत छोटा होता था कि अरे यार अगर मसला है तो समाधान भी होगा, और भैया आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना, सब लोग मिलकर निकाल लेंगे इसका समाधान। और ये तो फितरत है उसकी, और हमेशा ही समाधान मिल भी जाता था। महिला क्रिकेट यहाँ की बहुत अच्छा बाद में हो गई, बहुत बढ़िया करने लगे महिलाएं, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज पूर्वी चंपारण जो है बिहार की चैंपियन टीम है महिलाओं में, 6-7 लड़कियां जो हैं वो स्टेट खेलती हैं, उन सभी में उनका योगदान बहुत गंभीर योगदान रहा है। और जो अच्छे खिलाड़ी होते थे किसी कारण बस वो प्रकाश में नहीं आ पाते थे, तो उनकी भी पैरवी वो करता था कि भाई ये अच्छा खिलाड़ी है, भैया आप अपने स्तर से इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा समय दीजिए इसको, ये अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो हमेशा ही क्रिकेट के प्रति जो पॉजिटिव अप्रोच होता था प्रदीप नंदन शर्मा का, वो बहुत काबिले दाद था। और ये इस तरह की कमी है कि शायद इसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। थैंक यू। बहुत बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। और स्पोर्ट्स से जुड़े यानी क्रिकेट से जुड़े पूर्वी चंपारण में शायद ही कोई लोग होंगे जो प्रदीप नंदन शर्मा जी को नहीं जानते होंगे। कुछ और भी उनके साथी खिलाड़ी जो उनके साथ रहे हैं और जिले के वरिष्ठ और बड़े लंबी इस रूप में देख रहे हैं लड़ाई उन्होंने लड़ी है संगठन को। प्रदीप नंदन शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए 1982 से हम लोग इसको जानते हैं। जिस समय हम लोग टाउन हॉल के मैदान में जयप्रभा टीम प्रैक्टिस करती थी, उस समय हाफ पैंट पहन के लाल साइकिल से मैच देखना, प्रैक्टिस देखना, और काफ़ी सज्जन लड़का था। किसी से ऊंची आवाज़ में बातचीत करना आज तक हमने नहीं सुना था, और अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, बहुत ज़्यादा आदर से सम्मान से हम लोग से बात करता था। हमने उसके साथ 15 साल क्रिकेट साथ में खेला है, जो कि बहुत ही उम्दा किस्म के ऑलराउंडर, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, बॉलिंग करना, जितनी भी बातें की जाए सब कम है प्रदीप नंदन शर्मा से। और दिल अजीज चंपारण के चहेते और इससे ज़्यादा मैं तो निसबी हूँ, साथ में खेले हुए। ये जैसे ही मैंने सुबह तकरीबन सुना कि जिले की क्षति है, जिला क्रिकेट की क्षति हो गया है, जो शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं तो बहुत ही मर्माहत था। उनके परिवार के लिए तो 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ी दुख को बहुत ही अनुशासन प्रिय लड़का था, उनके बच्चे को दे। और क्रिकेट का हर क्वालिटी उसमें हमारे सचिव ज्ञानेश्वर गौतम जी, साथ भी खेले हुए, हाँ साथ खेले राजू सिंह जी, और उपाध्यक्ष बहुत ही रिस्पेक्ट करता था हर किसी का, वो सीनियर भैया ठाकुर जी, और हम लोग मिलकर के उस समय अगर जिस समय आज जो सोशल मीडिया वगैरह है, अगर उस समय अगर होता शायद वो स्टेट बहुत अच्छा प्लेयर है। और साथ हमारे में कुछ ज़्यादा सब नहीं वगैरह की व्यवस्था रहेगी, और भी कुछ ऐसे चंपारण से जुड़े स्पोर्ट्स, चंपारण स्पोर्ट्स परिवार को लाभ आर्थिक लाभ पहुँचा सकें। ये सीनियर एक और सीनियर खिलाड़ी चंपारण के राशिद जी, मैं तो आग्रह करूँगा कि बड़ी खेलकूद से जुड़े लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो उनके परिवार को, समय में बहुत कम उम्र में पत्नी को किसी अच्छे ओहदे पर एक छोटी जॉब अगर करा सके। हमारा आग्रह है चाहे भी संबंधित व्यक्ति हो वो सामने आए और एक छोटा सा जॉब उनकी पत्नी को करा दें, ताकि उनका भरण पोषण जो है वो जीवन चलता रहे। ये चैंपियन खिलाड़ी जो था, उसके बाद सारे खिलाड़ियों को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया। किसी भी प्रकार के माहौल किसी तरह की परेशानी होती थी उसमें वो अच्छा बना देना, सुरमय बना देना, मेरे संगीत से जुड़ा हुआ थे, हरदिल अजीज थे, उनकी कमी को पूरा किया नहीं जा सकता। कोई भी समस्या हो क्रिकेट, और हम सारे क्रिकेटर्स उनके इस आकस्मिक घटना से बहुत दुखी हैं हम लोग, और बहुत परेशान भी हैं। उनकी कमियों को पूरा नहीं किया जा सकता। अभी बैठक उनकी कमियों को पूरा नहीं किया, कोई ना कोई तोड़ आ जाता है और उस पर चाहे जिस तरीके का। ये बहुत बड़ी क्षति है लोगों के लिए,
व्यक्तिगत मेरे तौर से जब भी मेरा अभिन्न शिष्य था, वो इतने लोगों के करीब रहते थे और ढेर सारे शिष्य रहे मेरे, लेकिन ये कुछ अलग दर्जे के थे। तारीफ करते नहीं बड़ी मेरे साथ भी शान शौकत थी इनकी, अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे व्यवहारिक मित्र थे। उनकी जिससे एक बार मिल लें वो उनका फैन क्यों ना। उनकी जो उनका जो नॉलेज था, उनके विचारों में जो गहराई थी, वो बहुत गौर करने वाली थी। और भी थोड़ा सा भावुक वाला माहौल भी है यहाँ पे। बहुत लोग जो है अपनी फीलिंग्स को अपने जो है अश्कों से जो है जाहिर कर रहे हैं और बात करने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये जो है तमाम जो है उनकी खूबियाँ थी और इस तरह से एक युवा खिलाड़ी का चले जाना पूरे चंपारण के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनको गमज़दा कर गया। दोनों ही शोक सभाओं में लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज STV न्यूज़ ने अपनी लाइब्रेरी से उनसे जुड़ी कुछ यादें टटोली है, जब वे एक मैच को लेकर STV न्यूज़ के स्टूडियो आए थे और पैनल डिस्कशन में शामिल हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।